रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको समृद्धि दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। गांधी जी का ये भजन आप तमाम लोगों ने बचपन में कम से कम प्राइमरी स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा या अपने स्कूल में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये वो गीत है जो हिंदू मुसलमानी एकता को, ईश्वर अल्लाह को एक साथ ला कर के भारत में सांप्रदायिक ताकतों को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद में इस गीत पर घमासान हो गया है और जय श्री राम के नारों के सामने यह गीत बौना साबित हो गया है। बस इसी के आसपास आज की ये बातचीत होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। बोल 85 के प्लेटफॉर्म पर आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जैसा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आखिरकार गांधी के उस भजन से किनको दिक्कत हो गई कि जय श्री राम के नारों के सामने गांधी का वो भजन बौना हो गया और गायक को माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं बात कर रहा हूं बिहार के पटना शहर की। बिहार के पटना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी के नेताओं द्वारा एक सभा को आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के भोजपुरी गायक देवी, जिनका नाम है, उनको मुंबई से स्पेशल बुलाया गया था। उनको कहा गया था कि आप आइए, इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, हम आपको एक विशेष सम्मान से सम्मानित करेंगे। उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनको मंच पर एक विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजकों ने उनसे अपील की कि आप एक कोई भजन जो है वो सुना दीजिए इस मौके पर। आमतौर पर जिस प्रकार से होता है, जब भी कोई मुख्य अतिथि होता है तो उससे उसी प्रकार की डिमांड आयोजक या दर्शक जो है करते हैं। तो कुल मिलाकर के देवी ने एक भजन, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये जब गाने लगी तो भीड़ में से शोर हुआ कि हमें ईश्वर के साथ अल्लाह नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कि देश की जो संस्कृति है, जिसको समाज कहते हैं, समाज और संस्कृति का जो मेल है वो किस कदर खराब हुआ है। बचपन से जो लोग, जिनके बाप दादे इस भजन के साथ बड़े हुए थे, जब भारत का विभाजन हुआ 10 लाख से ज़्यादा लोग भारत के विभाजन में मारे गए, पाकिस्तान और भारत को अलग होते वक्त। उस समय महात्मा गांधी नंगे बदन हाथ में डांडी लेकर के गली गली निकले और उन्होंने ये भजन गाया। तो फिर भारत में कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्रेम आगे बढ़ा, मोहब्बत के साथ वो लोग रहने लगे, समानता के साथ रहने लगे। उसके बाद में कई इस प्रकार के नारे दिए गए, जैसे कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। आखिरकार जो विरासत आगे बढ़नी चाहिए थी, नेहरू की, गांधी की, पटेल की, डॉक्टर अम्बेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की, वो समानता और बराबरी और प्यार मोहब्बत वाली जो वैचार की आगे बढ़नी चाहिए थी, वो वैचार की पहले अम्बेडकर से टकराई, बुद्ध से टकराई, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और अब वो जाकर के टिक गई है इस देश के एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, कहूँ मैं उनको किस नाम से पुकारूँ, गांधी को, जो किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के, किसी एक राजनीतिक पार्टी के नहीं है। महात्मा गांधी को अगर गांधी परिवार बहुत ज़्यादा मानता है तो कहीं ना कहीं हर 2 अक्टूबर को देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो जाकर के उनको फूल जरूर चढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, किसी भी पार्टी का आदमी प्रधानमंत्री हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को फूल जरूर चढ़ाता है। तो आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई है कि पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर ही सिर्फ निशाने पर थे, उनका संविधान निशाने पर था, लेकिन अब गांधी भी निशाने पर हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गायिका को माफ़ी मांगनी पड़ी ये भजन गाने के लिए। आप ये 16-17 सेकंड के क्लिप है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद में बातचीत को जारी रखूंगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कलाकार का अपने इरादा इनका सही था, कृपया। अच्छा, एक मैं चाहती हूँ
सॉरी तो ये वो वीडियो है जो वायरल हुआ है। बहुत सारे टीवी चैनल पर देवी का इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हमने भी कोशिश की थी कि उनसे संपर्क किया जाए और बातचीत किया जाए, लेकिन हम असफल रहे। बहुत सारे चैनलों ने उनके इंटरव्यू किए हैं। मैं इस दौर में, इस समय पर जो भोजपुरी गायक हैं देवी, उनके साथ हूँ और हर कलाकार को, हर पत्रकार को, हर साहित्यकार को, हर देशभक्त को कम से कम देवी के साथ होना चाहिए। लेकिन कौन से लोग थे कि जिन्होंने पहले तो अपने मंच पर बुला करके उस सिंगर को, उस भोजपुरी सिंगर को, देवी को सम्मानित किया, और बाद में जब उससे भजन गाने की अपील की तो उसने ये भजन गाया, और जब भजन में ईश्वर के साथ में अल्लाह आया तो फिर लोगों के कान पर नागवार गुजरा। लोगों ने शोर शराबा किया, जय श्री राम के नारे लगाए, तो फिर एक आयोजक टीम के एक व्यक्ति ने उनके कान में आकर के कहा कि इसको बंद कर दीजिए और थोड़ा सॉरी बोल दीजिए। आखिरकार देवी को सॉरी बोलना पड़ा, और सॉरी बोलने के बाद में वो भारी मन से उस प्रोग्राम से चली गई। इस पूरी बातचीत को करने का और रिकॉर्ड करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप समझ सकते हैं, आप किसी जाति, किसी धर्म के हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इस देश में अम्बेडकर को, गांधी को, फूले को नकार नहीं सकते, पटेल को नकार नहीं सकते। देश आज़ाद कैसे होगा अगर ये सपना महात्मा गांधी ने देखा था, और अगर देश आज़ाद होने के बाद में इकट्ठा हो कैसे होगा ये सपना पटेल ने देखा था, और देश इकट्ठा होने के बाद और आज़ाद होने के बाद में चलेगा कैसे, वो सिस्टम क्या होगा, तो ये सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था। मैं किसी एक व्यक्ति को कमतर नहीं आंक सकता, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हों, और चाहे वो नेहरू हों, क्योंकि इस दौर में, जिस दौर में हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश, भारत और पाकिस्तान अलग बटा, उस दौर में जब नफ़रत इतनी थी, ये देश को सही रास्ते पर चलाना, गरीब मुल्क को आगे की तरफ लेकर के जाना, ये सपना उस समय के तमाम उन महापुरुषों ने देखा था। उसमें नेहरू भी थे, पटेल भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, बाबू जगजीवन राम भी थे। वो तमाम लोग थे जिन्होंने इस भारत को भारत बनाया। आज उन लोगों को गालियां दी जा रही हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं, इनको चिन्हित कीजिए। ये कौन लोग हैं जिनको गांधी के भजन से दिक्कत है, ये कौन लोग हैं जिनको डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से नफरत है, ये कौन लोग हैं जो सदन में अम्बेडकर 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 कहकर अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, और ये कौन लोग हैं जो भरे मंच पर एक लोक गायिका से माफ़ी मंगवाते हैं कि आप गांधी के भजन को नहीं गा सकते हैं। तो इन लोगों को चिन्हित कीजिए। जब चिन्हित करेंगे तो पता चलेगा कि ये वही लोग हैं जो RSS और BJP की पाठशाला से आए हैं। ये वही लोग हैं जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1951 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 43 और 44 पर कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर RSS या हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से ज़िंदगी में समझौता नहीं करेंगे। तो फिर ये कौन लोग हैं जिन लोगों को हवा दी जा रही है, जिन लोगों को ताकत दी जा रही है, जिन लोगों के हाथ में मुल्क है और जो मुल्क को बर्बाद कर देना चाहते हैं। बस इनको चिन्हित कीजिए और चुनाव में इनको सबक सिखाइए। पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।